बिग बॉस में जब गया था तो परसेप्शन था कि जैसे आप हो आपको वैसे ही दिखाना है, राइट? बिग बॉस का ना फॉर्मेट बहुत चेंज हो चुका है। उस पॉइंट के बाद मैंने कभी नॉनवेज खाए। Hey guys, good morning. Welcome back to the new episode, guys. ये है UK07 राइडर, नाम अनुराग ढोबाल। एक टाइम पर जिसे लोग मोटिवेशन मानते थे, आज वही बन चुका है एक इंटरनेट जोकर। जहां पहले फॉलोअर्स तालियां बजाते थे, अब वही लोग कमेंट में आग लगाते हैं। कभी जिसकी बाइक की आवाज पर लाखों लोग दीवाने थे, आज उसी की इज्जत लोग इंस्टाग्राम रील्स में उड़ा रहे हैं। यहाँ तक कि सलमान खान ने भी उसका मजाक उड़ा दिया था, वो भी नेशनल टेलीविजन पर। राइडर कई वादियों में राइड कर रहा होगा इस बार। जब UK07 बिग बॉस में गया तो सबको लगा अब ये बंदा पूरे देश में अपनी पॉजिटिव इमेज बनाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। शो के अंदर जाकर इमोशनल ड्रामा, हर छोटी बात पर रोना, दूसरों से सिंपैथी लेने की कोशिश और सबसे बड़ी बात, खुद को हीरो दिखाने की बुरी एक्टिंग। इन सब से वो एंटरटेनिंग नहीं बल्कि क्रिंज लगने लगा और सारी उम्र में जोकर जब बनया रहा, ये वाला गाना भाई साहब पर ट्रेंड करने लगा। सारी उम्र में जोकर जब बनया रहा। और बिग बॉस के अंदर जितने भी लोग थे सब ने उस पर तंज कसे और उसका मजाक भी उड़ाया। जिस बंदे ने बाइक चलाकर करोड़ों व्यूज लिए, वो बिग बॉस में जाकर व्यूज के लिए इमोशंस बेचने लगा। और भाई जनता सब समझती है, वो जो कभी सड़क का स्टार था अब टीवी का मजाक बन गया। लोग पूछते हैं भाई ये कर क्या रहा है? सो वेलकम टू द वीडियो, जहां हम बताएंगे कि कैसे UK07 राइडर बना सबसे हेटेड मोटो जोकर और क्यों आज हर कोई इस बंदे को रोस्ट करने में ही लगा हुआ है। परिणीति चोपड़ा सो अच्छा तू बड़ा जानता है। So get ready for full expose। UK07 राइडर की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। UK07 राइडर यानी अनुराग ढोबाल को बाइक का शौक था, लेकिन पैसे नहीं थे, तो पहले वो पढ़ाने लगा। ट्यूशन से जो भी कमाता उसे वो सेव कर लेता। माँ ने भी अपने सेविंग से हेल्प की और उन्होंने खरीदी KTM बाइक। यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। मोटो व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया। शुरुआत में कुछ नहीं चला, लेकिन फिर लद्दाख और LOC का वीडियो वायरल हो गया। इंटरव्यूज, कोलैब्स, फॉलोअर्स सब मिलने लगा, लेकिन फिर मिला कंट्रोवर्सी का फर्स्ट झटका। सबसे पहले UK07 राइडर और आमिर मजीद, जो दोनों बाइकिंग व्लॉगर्स हैं, एक साथ राइड पर गए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसी दौरान UK07 के पापा की तबीयत खराब हो गई, तो अनुराग ने ऑब्वियस सी बात है राइड स्लो कर दी, कम ध्यान देने लगे सोशल मीडिया पर। लेकिन आमिर को ये डिसरिस्पेक्टफुल लगा, उन्होंने इसे एटीट्यूड समझ लिया। इसके बाद आमिर ने पब्लिकली एक डिस वीडियो डाल दी, जिसमें उन्होंने UK07 के एटीट्यूड पर सवाल उठाए और उनके साथ हुई राइड एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा बुरा बताया। ये वीडियो काफी वायरल हो गया। UK07 ने फिर सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो डाला। लोग मिसयूज नहीं करते पापा, लोग आपके घर आते हैं, लोग आपके घर का खाना खाते हैं और फिर आपको लोग रास्ते में छोड़ करके भाग जाते हैं। और फिर जिसमें वो बोले कि लोग उन्हें और उनकी गर्लफ्रेंड को रेसिस्ट कमेंट्स कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस सबसे मेंटली परेशान है और आमिर मजीद को गलत ठहराया। जब अनुराग ढोबाल और आमिर मजीद के बीच में ठन गई और बातें इमोशनल से पब्लिकली एक्सपोज तक आ गई, तभी आमिर मजीद ने एक डिस ट्रैक डाला जिसका नाम था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये गाना सुनकर लोग शॉक हो गए, क्योंकि इसके लिरिक्स में UK07 को सीधा सीधा गिरा हुआ इंसान कहा गया और गाने में उनकी गर्लफ्रेंड और फैमिली को भी इनडायरेक्टली टारगेट किया गया। कई जगह लिरिक्स इतने अग्रेसिव और सरकास्टिक थे कि लोगों ने कहा भाई ये डिस नहीं, ये तो कैरेक्टर असैसिनेशंस है। UK07 इस डिस के बाद सीधे लाइव आ गए और बोले ये बंदा सिर्फ व्यूज के लिए गिर गया है, मेरे परिवार को गाली देगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। उन्होंने ये भी बोला कि आमिर अब जेलसी और हेट के रास्ते पर चल पड़ा है, क्योंकि UK07 की फैन बेस और फेम उससे कहीं ज्यादा है। गाने के बाद दोनों के फैंस में खुलकर जंग छिड़ गई। कुछ लोग बोले आमिर ने सही किया, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जबकि अनुराग के फैंस बोले आमिर सिर्फ जलन में गंदगी फैला रहा है। अब ट्विस्ट यहीं से शुरू हुआ। UK07 की गर्लफ्रेंड साबिया राइट्स ने भी एक वीडियो निकाली जिसमें उसने इनडायरेक्टली आमिर को सपोर्ट किया, लेकिन कुछ दिन बाद वही लड़की दुश्मनों के साथ नजर आई। यानी वो क्रिएटर्स जो अनुराग से दुश्मनी रखते हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करती दिखी। फिर अनुराग और साबिया का ब्रेकअप हो गया। उसके बाद सबसे चौंकाने वाला कदम, UK07 ने साबिया का यूट्यूब चैनल ही डिलीट करवा दिया, क्योंकि वो उसी चैनल पर काम करती थी जो उनके अंडर था। अब सोचो, एक राइड से शुरू हुई बात डिस तक पहुंची, फिर पर्सनल इंसल्ट, फिर ब्रेकअप, चैनल डिलीट और अब गाली वाला गाना। ये पूरी कंट्रोवर्सी अब यूट्यूब के हिस्ट्री ऑफ इंडियन बाइक व्लॉगर्स ड्रामा में टॉप पर जा चुकी है।
अब बात करते हैं UK07 राइडर की उस दुकान वाली कंट्रोवर्सी की, जहां भाई साहब ने फोन लेकर खुद यूज किया और बाद में उसी दुकानदार को फ्रॉड भी बोल दिया। ये केस एंड कवर करके एक शॉप हो गया हरिद्वार में, ये एक नंबर का फ्रॉड है। इस बंदे ने मेरे 1.5 लाख रुपए भी लिए। पूरा मामला जान लो, व्यूज के लिए कैरेक्टर पर हमला कैसे किया गया और इस तरह इसने UK07 की इमेज को और शेडी बना दिया। UK07 राइडर यानी अनुराग ढोबाल ने एक लोकल दुकान से एक फोन लिया था। दिखाया तो गया जैसे कोलैबोरेशन है या स्पॉन्सरशिप, लेकिन असल में वो फोन लिया गया था उधार पर, इंस्टॉलमेंट बेसिस पर। अब मैं बताती हूँ कि हुआ क्या। फोन यूज कर लिया कई दिनों तक आराम से, फिर अचानक अनुराग दुकान पर जाकर बोला, भाई ये फोन वापस ले लो, अब नहीं चाहिए। दुकानदार ने साफ मना कर दिया, भाई यूज किया हुआ फोन वापस नहीं होता, टर्म्स में भी लिखा है। अनुराग ने पूरा मामले को जो YouTube पर डाल दिया और वीडियो में दुकान का नाम बार बार लिया, उसे फ्रॉड, चीटर और बेईमान बताने लगा। लोगों को इनडायरेक्टली उकसाया कि इससे कुछ मत खरीदो, यानी खुद गलती की। और जब दुकानदार ने मना किया तो उसी को पब्लिकली बदनाम कर दिया ताकि सिंपैथी मिले और व्यूज भी। UK07 ने पैसे भी टाइम पर नहीं दिए थे, इंस्टॉलमेंट में पैसे चुकाए और जब दुकानदार ने फॉलो अप किया तो एटीट्यूड दिखाया, मतलब सारा दोष दुकानदार पर डाल दिया, जबकि खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं ली। लोग दो हिस्सों में बट गए। कुछ फैंस बोले UK07 को धोखा दिया गया, लेकिन ज्यादा लोगों ने कहा भाई तूने खुद फोन यूज कर लिया, अब कैसे फ्रॉड बोल सकता है। कई बड़े यूट्यूबर्स ने इस पर रिएक्ट करके बोला कि ये बिल्कुल अनएथिकल था और ये सिर्फ एक तरीका था सिंपैथी और व्यूज बटोरने का। अब बात करते हैं उस बिहार वाले मीटअप ड्रामे की, जहां UK07 राइडर ने फिर से वही पुराना फॉर्मूला अपनाया। गलती खुद की थी लेकिन बदनाम किसी और को किया। UK07 एक मीटअप इवेंट के लिए बिहार पहुंचे थे। अब जब फैंस एक्साइटेड हो, भीड़ लगी हो, तो एक्सपेक्टेशन होती है कि सब अच्छा हो, लेकिन हुआ क्या। इवेंट पूरा बैडली मैनेज था। वेन्यू में कोई प्रॉपर क्राउड कंट्रोल नहीं था, साउंड सिस्टम, लाइटिंग और बेसिक कोऑर्डिनेशन तक नहीं थे। फैंस भड़क गए क्योंकि उन्हें UK07 से मिलने ही नहीं दिया गया। अब अनुराग ढोबाल ने वीडियो क्या दिखाया, होटल वालों को जमकर गालियां दी, बोला कि इन्हीं की वजह से इवेंट फ्लॉप हो गया। ब्लू डायमंड रिजॉर्ट है ना, इनका मैनेजमेंट खराब था। मेरे को ना था सब लोगों से मिलने का, बट होटल का मैनेजमेंट खराब था। सारा ब्लेम दूसरों पर डाल दिया जैसे उसकी कोई गलती ही नहीं हो। बाद में जो सच सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। UK07 ने ये पूरा मीटअप खुद ही पेड किया था, यानी ये स्पॉन्सर्ड या पब्लिकली ओपन इवेंट नहीं था। हाँ, मतलब कि हम लोग को बोला था क्या 1000 का एस्टिमेट देने के लिए, और इवेंट शुरू होने से पहले भाई साहब खुद निकल लिए थे किसी दूसरे इवेंट या ट्रिप पर। अब सोचो, खुद टाइम से ये पहुंचे नहीं, फैंस को फेस नहीं किया और फिर ब्लेम होटल वालों पर डाल दिया। लोगों ने गुस्से में कहा, जब खुद पैसा लेकर आया था तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी तो तेरी थी। इतने पैसे जब हैं तुम्हारे पास, इतना बैंक अकाउंट शो करते हो, दिखाते हो हमारे पास ये है, अपने ऊपर भी तो थोड़े खर्च करो। फैन बेस से इतना प्यार मिलता है और तू प्रोफेशनलिज्म की धज्जियां उड़ा रहा है। और होटल वालों ने भी अपने CCTV फुटेज और स्टाफ स्टेटमेंट के साथ क्लियर कर दिया कि अनुराग ने खुद टाइम से भाग लिया था। इस पूरी घटना से एक बात साफ हो गई, UK07 सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाना जानता है, चाहे गलती अपनी ही क्यों ना हो। और ये कोई पहली बार नहीं है। कैरेक्टर अटैक्स, पब्लिक मैनिपुलेशन और सिंपैथी गेम उसका सिग्नेचर मूव बन चुका है। UK07 राइडर जहाँ भी जाता है अचानक से मीटअप अनाउंस कर देता है। ना कोई लोकल अथॉरिटी से परमिशन, ना पुलिस इंटीमेशन, ना वेन्यू अरेंजमेंट। नतीजा क्या होता है, सड़कों पर हजारों की भीड़ जुट जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, घंटों तक रोड ब्लॉक हो जाते हैं, कई बार तो एम्बुलेंस तक फंसी रह जाती है इस इवेंट के चक्कर में। आसपास के लोग परेशान, दुकानदार नाराज और पब्लिक की जान आफत में। पुलिस का दखल अगर हम देखें तो जब हालात हाथ से बाहर हो जाते हैं तो पुलिस को बीच में आना ही पड़ता है। और फिर UK07 क्या करता है, भाई थंबनेल बनाते हैं, पुलिस आ गई, लड़ाई हो गई, गाड़ी उठा ली, हर जगह वही बैड बॉय बाइकर वाली स्क्रिप्ट। रियलिटी में कुछ नहीं हुआ होता, सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल और पुलिस ने समझा बुझाकर हटाया होता है, लेकिन वीडियो में उसे भी ड्रामा बना दिया जाता है। क्यों करते हैं ये सब? साफ है, ये सब व्यूज और वायरलिटी के लिए होता है। बिना परमिशन इवेंट करना, चॉस क्रिएट कर, पुलिस बुला ले, थंबनेल में एक्शन सीन डाल दे और फिर YouTube पर डालकर बोले भाई ट्रेंडिंग में आ गए। अब देखा जाए तो कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि UK07 अब प्रॉपर परमिशंस लेने लगा है। अच्छा है भाई, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म सीख ही लिया। आज के जितने भी मीटअप्स हम लोग करवाते हैं वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं एंड एक पुलिस परमिशन और एनक्लोज प्लेस में। लेकिन लोगों को अब भी शक है क्योंकि पैटर्न बदल नहीं रहा। आज भी जब तब स्पॉन्टेनियस मीटअप्स और अननेसेसरी ड्रामा चलता रहता है।
फाइनल थॉट की बात करें तो UK07 के ये इलीगल मीटअप सिर्फ फैन लव नहीं, पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा है। अगर किसी की एम्बुलेंस फंस जाए या कोई इमरजेंसी हो तो क्या UK07 जवाब देगा? यूट्यूबर बनना कूल है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये हीरो बनना चाह रहा है लेकिन रियलिटी में जीरो प्लानिंग वाला स्टंटमैन बनकर रह गया है। UK07 ने जब से अपनी सुपर बाइक की फौज खड़ी की है तब से वो खुद को शायद फास्ट एंड फ्यूरियस का विन डीजल समझने लगा है। रोड पर बेहद तेजी से बाइक दौड़ाना, ट्रैफिक के बीच से जिगजैग कट्स मारना और फिर उस पूरी ओवर स्पीडिंग को वीडियो में दिखाना, म्यूजिक डालना, स्लो मो शॉट्स और फिर कैप्शन भाई का स्टाइल। जब लोगों ने पूछा कि पब्लिक रोड्स पर इतनी तेज बाइक क्यों चला रहे हो, लोग इंस्पायर होंगे और उनकी जान जा सकती है। UK07 ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करता, स्पीड लिमिट फॉलो नहीं करता। तो UK07 का जवाब था सब करते हैं, बस उनके पास कैमरा नहीं होता। लोगों को हमारी गलती इसलिए दिखती है क्योंकि हमारे पास कैमरा लगा रहता है। सीरियसली, मतलब तर्क सुन रहे हो भाई के? चोरी सब करते हैं बस पकड़े नहीं जाते। ये कोई जवाब नहीं हुआ भाई। पब्लिक फिगर होकर ये मेंटालिटी अच्छी नहीं लगती। UK07 खुद को यूथ आइकन, मोटिवेशनल स्पीकर, राइडर, क्रिएटर सब कुछ कहता है, लेकिन जब कोई गलती पकड़ ले तो बोले सब करते हैं। भाई आप पब्लिक फिगर हो, लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं। आपका एक गलत कदम कई लोगों को इंस्पायर कर सकता है वैसे ही करने के लिए जो आप गलत कर रहे हो। ये बात समझ लो अब दोस्तों। स्पीड दिखाने के लिए ट्रैक होता है, ना कि पब्लिक रोड्स पे ओवर स्पीडिंग सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के जान के लिए भी खतरा है। और जब आप जानबूझकर ये करते हो और उसे कूल दिखाने की कोशिश करते हो तो आप सिर्फ व्यूज़ नहीं कमा रहे, एक कल्चर प्रमोट कर रहे होते हो जो जानलेवा है। UK07 का ये कहना है कि सब करते हैं न सिर्फ इमैच्योर है बल्कि ये साफ दिखाता है कि वो क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। सुपर बाइक लेना अचीवमेंट है पर उसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से चलाना ही असली बड़प्पन है। दोस्तों UK07 राइडर का भी एक सच्ची इंस्पिरेशन हुआ करते थे। छोटे शहर से आए थे, बिना किसी बड़े गॉडफादर के आगे बढ़े, बाइकिंग के लिए जुनून था और उनकी ऑनेस्टी लोगों को कनेक्ट करती थी। वो लड़का जो कभी फ्रॉम द ग्राउंड उठा था आज खुद ही अपनी इमेज की कब्र खोद रहा है। फेम मिला लेकिन ईगो भी आ गया। पहले जो इंसान कमेंट में सभी को थैंक यू बोलता था अब वो हर नेगेटिव बात को हेट या जेलसी कहकर डिसमिस करता है। गलती खुद की होती है लेकिन ब्लेम दूसरों पर डालना इनका नया ट्रेंड है। खुद को उठाया खुद ही गिराया। जो खुद की मेहनत से उठता है अगर खुद पर घमंड कर ले तो उसे गिराने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती। UK07 राइडर ने अपनी पॉपुलैरिटी खुद की हरकतों से बर्बाद कर दी। ना टीम को संभाल पाए, ना रिलेशनशिप को और ना ही पब्लिक इमेज को। और अब दोस्तों आपसे एक ही बात करनी है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, एक्सपोजिंग और रियलिटी चेक लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना UK07 पर तुम्हारी क्या राय है। और ऐसे ही बेबाक और साफ एक्सपोज वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि अगली बार कोई भी फेक इमेज आपके सामने शाइन ना कर पाए। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में, नई रोस्ट, नई एक्सपोज वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।